राहुल भैया। कौन? प्रियंका। हाँ, 429 नंबर लाई है। सभी का अच्छा रिजल्ट है और जो जितना आया है परफेक्ट आया है। सबकी तुलना आप अपने से नहीं कीजिए, है ना। आप ये सोचिए ना कि आपसे जिसका रिजल्ट कम आया वो बच्चा का क्या हाल होगा। उस बच्चे के बारे में सोचिए जरा सा, जो नहीं कर पाया, कितना दुख हो रहा है उसको, कितना हर्ट हो रहा है ना। तो ये सब बड़ी बात होती है। आप लाए हैं, इतना इतना नंबर लाए हैं, बहुत नंबर है। आप जिस हिसाब से मेहनत किए हैं नंबर आया है, ठीक है। और कोई एक नंबर से थोड़ा ना जिंदगी बीत जाएगी। अभी सामने पड़ा हुआ है, एक से बढ़कर एक। यूपीएससी में रिजल्ट कीजिए, आईएएस बन जाइए। पूरा डंका पीटेगा पूरा इंडिया में, है ना। तो आप तैयारी उनके लिए कीजिए, आगे बढ़ने के लिए कीजिए। तो इसलिए बहुत बेहतरीन नंबर आया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दिए, आइए कबिन, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है सबका। कल हम लोग चर्चा कर चुके थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट पर कर चुके थे चर्चा, है ना। और इसमें बताए थे कौन वर्ब वन लेगा और कौन वर्ब 5 लेगा, ठीक है। आई वी यू दे बॉयज प्लूरल नंबर क्या लेगा? वर्ब वन। अगर रहता है ही सी राम इट, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नंबर रहेगा तो लेगा वर्ब 5। और वर्ब 5 का मतलब आप जानते हैं, या तो एस लगता है या तो ईएस लगता है। कंडीशन भी बताए थे कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो सिर्फ एस लग के, यानी वर्ब का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो एस लग के, लास्ट लेटर अगर वॉवेल है तो ई एस लग के, अगर ई पहले से है तो सिर्फ एस लगेगा। और आगे क्या बताए थे कि लास्ट में एस रहेगा, एस एस रहेगा, एस एच रहेगा, सी ओ रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है। तो इनके लास्ट में हम क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, वर्ब 5 बन जाएगा। आगे और क्या बताए थे कि लास्ट में वाई होगा और वाई के पहले वॉवेल होगा तो सिर्फ एस लगाकर वर्ब 5 बनेगा, है ना। और लास्ट वाला क्या बताए थे कि कोई भी वर्ब का लास्ट में अगर वाई है और वाई के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर IES लगाएंगे, वर्ब 5 बन जाएगा। यही बताए थे। चलिए यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर है, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप अपने से 10 लाइन लिख सको, कुछ बोल सको, है ना। तो वो होती है इंग्लिश। नहीं तो आप बहुत ग्रामर पढ़े, बहुत ट्रांसलेशन बनाए, लेकिन अपने से 4 लाइन लिख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो फिर ऐसे इंग्लिश पढ़ना ना पढ़ना कोई काम का नहीं रह जाएगा। एग्जाम में लिखना पड़ता है, लोगों के सामने बोलना पड़ता है ना। तो मान लीजिए कि आपको अपने बारे में ही बताना है कि आप क्या करते हैं। एक बार डेली रूटीन की चर्चा किए भी थे हम, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, ठीक है। तो उठना का क्या होता है? गेट अप। गेट अप, गेट अप मीन्स क्या था? उठना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं टहलता हूँ, वॉक। वॉक मीन्स टहलना, ठीक है। मैं क्या दौड़ता हूँ, रन, ठीक है। एक्सरसाइज करता हूँ, टेक EXERCIS, एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ या 8 बजे नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करना का टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता करना, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं वहाँ
रोज पहले मैथ पढ़ता हूँ। एट फास्ट, पहले का अगर बोलेंगे तो एट फास्ट, ठीक है, एट फास्ट, ठीक है, मैं वहाँ मैथ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो पढ़ना का क्या जगह रीड, तो आई रीड मैथ, ठीक है। आई रीड हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो पढ़ते हैं बता देंगे। मैं 2 बजे स्कूल से लौटता हूँ, आई कम बैक या रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न RETURN, रिटर्न, लौटना, ठीक है। तो अब देखिए मैं 4 बजे उठता हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, लिखना नहीं है आपको, समझना है। मैं 4 बजे उठता हूं, तो क्या हो गया, मैं उठता हूं, ये है ता है ती है ते हैं। किस टेंस पर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 पर बनेगा, यही ना है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, और वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 लगेगा, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो वर्ब 5 लगता, ठीक है। तो आई, अब क्या वर्ब क्या है यहाँ पर, उठना, उठना का इंग्लिश क्या था, गेट अप। तो यहाँ पर लगा दीजिए गेट अप, ठीक है। आई गेट अप एट 4 o'clock। अच्छा, कॉपी निकाल के लिख भी लीजिए। नहीं, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आई गेट अप एट 5 o'clock, है ना। 6 बजे उठते हैं तो क्या कहेंगे, आई गेट अप एट 6 o'clock, ये हो गया। अच्छा, मैं एक्सरसाइज करता हूं तो क्या बोलेंगे, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं व्यायाम करता हूं, नहीं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, और एक्सरसाइज करना का यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही लगाना है, वर्ब लगाना है ना। तो आई क्या जगह, टेक, EXERCIS, एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज, ये हो गया, लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब लगा दीजिए, है ना। सब्जेक्ट लगाइए, उनके बाद क्या लगा दीजिए, वर्ब लगा दीजिए। देखिए जैसे आज कुछ बच्चे कम आए हैं, तो आज आखिर क्लास चल रही है, छूट तो रहा है उनका, है ना। तो अब देखिए यही कहीं ना कहीं आप जब क्लास कर रहे होंगे मैट्रिक में या इंटर में, तो यही चीज होता होगा, नहीं। कभी क्लास छोड़ देते थे, कभी मामू की बेटी का शादी में चले जाते थे, कभी सन बहन बुलाई तो ओकरा साथ मेला घूम रहे थे। कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कुछ बच्चों के साथ, ठीक है। और जो वजह होता है बाबू, कि रिजल्ट में पता चलता है कि रिजल्ट मेरा 2 नंबर कम आ गया, 4 नंबर कम जो आया, तो कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी। तो आप इन चीजों को आपको सुधार देना, नहीं, फिर आगे का बेहतरीन होगा। देखिए आप जब 100% दीजिएगा अपने पढ़ाई को, तो 100% बढ़िया होगा, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि हम कितना दे रहे हैं, तब ना उतना रिटर्न आएगा। अब पढ़ाई पे जितना दीजिएगा उसी हिसाब से रिटर्न भी आएगा, या कुछ भी करते तो उसी हिसाब से रिटर्न आता है। आप किसी को अगर सम्मान करते हैं तो वो भी आपको जरूर सम्मान करता है, कैसे है ना। तो इसलिए हम जिस हिसाब से लगाते हैं उसी हिसाब से उसका आता भी है। इसलिए अब आप सतर्क हो जाइए कि हमें ऐसी ऐसी गलती नहीं करना है जो गलती हम किए हैं, और हमारा मन लायक नंबर तो आया है, ठीक है, बढ़िया नंबर आया है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि हमारे लायक नहीं आया, कुछ और आना चाहिए, तो इंटर में कर दिखा दीजिए, है ना। अब तैयारी अगले की। विराट कोहली अब तक कितना छक्का और चौका लगाए, कितना मैच जीता, ये मैटर नहीं करता है। आने वाला मैच वो कितना उसमें कितना रन बना रहा है, उस मैच को जीत पा रहा है या नहीं, ये मैटर करता है। चलिए तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई टेक एक्सरसाइज, ठीक है। और क्या करते हैं, टहलते हैं, आई क्या होगा, वॉक,
आई वॉक, ठीक है। मैं दौड़ता हूं तो क्या जगह आई रन। समझ लीजिए, आपको अब खुद से लिखना है। मैं 7 बजे नाश्ता करता हूं तो क्या जगह आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। जब भी आपको ऐसा लगाना हो 5 बजे, 4 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो फिर आप एट लगाइए और ओ क्लॉक जितना बजे होगा ओ क्लॉक कर दिए, CLOC के क्लॉक। तो मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। आपको कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसके बाद जो आप करते हैं जो वर्ब है उसको लगा दीजिए। अगर टाइम देना चाहते हैं तो टाइम दे दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ओनली 2 ही चीज लगाना, सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब लगा दीजिए। मैं स्कूल जाता हूँ, अच्छा कुछ चीज इमेज करके भी डाले। इमेज मतलब कल्पना कीजिएगा, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं वहाँ दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करता हूँ, ठीक है। इस तरह का आप बना बना के डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप जितना बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ही डिमांड करता है कि आप अपने माइंड से कितना लिख पा रहे हैं। यथासंभव आप अपने ही शब्दों में आंसर दें। नहीं ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अगर आप कहेंगे मैं 10 बजे स्कूल जाता हूं तो क्या क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल, क्या जगह एट 10 o'clock, ठीक है। हम लोग क्लास में इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लोग क्लास में इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोल देंगे? वी। तो हम लोग अगर बोल रहे हैं तो वी हो जाएगा, ठीक है। वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इन द क्लास। अगर बोल रहे हैं कि मैं वहां इंग्लिश बोलता हूं, मैं वहां इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वहां वहां के लिए क्या लगा देंगे? देयर लगा देंगे, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कभी कभी खेलता हूं, तो कभी कभी का इंग्लिश होता है समटाइम्स। समटाइम्स आप ये सब वर्ड को जरूर लिख लेंगे, ठीक है। कभी कभी अगर नहीं जानते हैं तो, और जानते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। समटाइम्स क्या आता है? कभी कभी। तो आप कह रहे हैं कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेलता हूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं खेलता हूं, क्या होगा? आई प्ले, क्या होगा? आई प्ले, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। FRIENDS, फ्रेंड्स। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। स्कूल में तो क्या जगह? इन द स्कूल, इन द स्कूल आ रहा है, सब इसी टेंस में आ रहा है, ठीक है। मैं 2 बजे स्कूल से रिटर्न आता हूं, सुनिएगा, आई रिटर्न, आई रिटर्न नहीं, कितने बजे? 2 बजे। आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से तो फ्रॉम स्कूल, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2 o'clock, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं ना, दोपहर में क्या करते हैं? लंच करते हैं, तो क्या कहेंगे? आई टेक लंच। तो आप कहेंगे स्कूल से आने के बाद, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल से आने के बाद, आफ्टर कमिंग, ठीक है। आफ्टर मीन्स के बाद होता है, आफ्टर मीन्स के बाद होता है, AFTER, आफ्टर। और इनके बाद जो भी देखिए, कोई भी सिर्फ टू को छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उनके बाद डायरेक्ट वर्ब फॉर लगता है, ठीक है। तो आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो आने के बाद तो क्या आ जाएगा? आफ्टर कमिंग, क्या होगा? कमिंग। वर्ब फॉर जान रहे हैं ना?
ठीक है। आफ्टर कमिंग, खाने के बाद क्या होगा? आफ्टर, बोलिए, खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, ठीक है। खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर प्लेइंग, ठीक है, आफ्टर प्लेइंग, समझ गए? तो यहां पर हो जाएगा कि स्कूल से आने के बाद, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आने के बाद, ठीक है, मैं खाता हूं, मैं लंच करता हूं, तो क्या आ जाएगा? आई टेक लंच, LUNCH, लंच, ठीक है। देखिए इधर, मॉर्निंग का जो नाश्ता उसको क्या कहते हैं? नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं। दोपहर का खाना को लंच कहते हैं। रात के खाना को डिनर कहते हैं। तो आप सबके पहले टेक लगा दीजिएगा। जैसे चाय पीना का क्या था? टेक टी होता है, ठीक है। कॉफी पीना का टेक कॉफी हो जाएगा। तो उसके उसी तरह आप ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेक ब्रेकफास्ट, लंच टेक लंच, डिनर टेक डिनर।